रात के 3 बजे का समय था। पूरी कॉलोनी गहरी नींद में डूबी हुई थी, लेकिन एक घर में खामोशी के बीच तेज हाँफने की आवाज आ रही थी। 18 साल का आरव अपने बिस्तर पर पसीने से तरबतर पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरा डर से सुन्न। वो सपना देख रहा था, लेकिन ये कोई आम सपना नहीं था। उसके सपने में एक अंधेरा कमरा था। उस कमरे की दीवारें धीरे धीरे पिघल रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काली गहराई जैसी जगहें थीं जहां आंखें होनी चाहिए थीं। वो परछाई आरव की ओर बढ़ती जा रही थी, और तभी आरव की सांसें तेज हो गईं। उठ जाओ, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। यह आवाज उसके सपने में नहीं, उसके कानों में गूंज रही थी। अचानक आरव की आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर बैठा था, लेकिन वो दर्द महसूस कर रहा था। उसके हाथ की नसें नीली हो गई थीं, जैसे सपने ने उसका शरीर भी छू लिया हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पिछले कुछ हफ्तों से शहर में अजीब खबरें सामने आने लगी थीं। लोग बता रहे थे कि उन्हें नींद में एक ही सपना बार बार आ रहा है, एक परछाई जो धीरे धीरे पास आती है और कुछ चुरा ले जाती है। शुरुआत में लोगों ने इसे स्लीप पैरालिसिस समझा, लेकिन फिर एक दिन एक लड़की, नेहा, 17 साल की, नींद में चीखते हुए मरी हुई पाई गई। उसके चेहरे पर वही डर था, और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। डॉक्टर्स कुछ समझ नहीं पाए। रिपोर्ट में लिखा गया, कॉज ऑफ डेथ अननोन फियर इंड्यूस्ड हार्ट फेलियर। पर नेहा की मां ने जो बताया वो और भी डरावना था। उसने कहा था कि कोई हर रात उसके सपनों में आता है और उसकी सांसें गिनता है। कुछ हफ्तों बाद शहर के एक मनोवैज्ञानिक डॉ समृद्धि मलिक ने इस केस में दिलचस्पी ली। उन्होंने पाया कि जितने भी लोग इस सपने से पीड़ित हैं, उनके ईईजी ब्रेन वेव पैटर्न्स में एक खास सिग्नल पाया जा रहा है, एक फ्रीक्वेंसी जो इंसानी नींद में नहीं होनी चाहिए। एक रात समृद्धि ने खुद पर यह स्लीप ट्रैकिंग मशीन लगाकर सोने का निर्णय लिया। उसके सपने की रिकॉर्डिंग में एक अजीब फुसफुसाहट कैप्चर हुई। अगर जाग गए तो सब भूल जाओगे, अगर सोते रहे तो मैं हमेशा के लिए अंदर आ जाऊंगा। उसी सुबह जब वो उठी, उसकी गर्दन के पीछे एक काली लकीर थी, जैसे कोई परछाई उसे छूकर गई हो। धीरे धीरे पूरा शहर इस नींद की बीमारी की चपेट में आ गया। स्कूल बंद हो गए, ऑफिसेस में लोग कुर्सियों पर नींद में जमे हुए पाए गए। बच्चे बात करते करते अचानक चुप हो जाते और उनकी आंखें खाली हो जाती। शहर की एक छोटी सी कॉलोनी, ब्लैकवुड लेन, सबसे ज्यादा प्रभावित थी। यहाँ हर घर में लोग एक ही सपना देख रहे थे, वही अंधेरा कमरा, वही परछाई। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे सब डर गए। पूरी कॉलोनी में रात 3 बजे सभी लोग एक साथ उठे और सब एक ही वाक्य बोलने लगे, अब वो जाग चुका है। आरव, जो इस सब का पहला शिकार था, अब इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसने खुद को जबरदस्ती जागते रहने पर मजबूर किया। 5 दिन बिना सोए। उसकी हालत खराब होने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने एक फाइल खोज निकाली, एक पुराना रिसर्च डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट हिप्नोज। प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट था, जहां इंसानों को नींद के अंदर ड्रीम शेयरिंग से जोड़ा गया था। लेकिन एक आदमी उस सिस्टम में फंस गया था, और अब वो नींद में ही जी रहा था। वो इंसान नहीं रहा था, वो बना स्लीप पैरासाइट। आरव अब एक ही रास्ता देखता है, उसी की तरह सपनों में जाने का। वो एक विशेष डिवाइस बनाता है जो उसे लूसिड ड्रीम में जाने देगा। रात 3 बजे वो सो जाता है और खुद को उसी अंधेरे कमरे में पाता है। परछाई सामने खड़ी है, लेकिन इस बार वो बोलती है, तू जागना चाहता है? ठीक है, लेकिन जागते ही तेरा शरीर तेरा नहीं रहेगा। सपना टूटता है, आरव की आंखें खुलती हैं, पर अब वो वही आरव नहीं है। आरव अब जाग चुका है, लेकिन असल में वो जागा नहीं। उसकी चेतना पैरासाइट की दुनिया में कैद हो चुकी है। जो शरीर अब असल दुनिया में दिख रहा है, वो सिर्फ एक खोल है। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं, और उसकी नींद दूसरों में फैल रही है। डॉ समृद्धि, जिसने आरव को सबसे पहले नोटिस किया था, अब समझ चुकी है कि उसे खुद सपना देखना पड़ेगा, लेकिन अपने होश में रहकर वो लूसिड ड्रीमिंग टेक्निक से खुद को ट्रेन करती है। 3 रातों तक कुछ नहीं होता, लेकिन चौथी रात वो पहली बार उस ड्रीम वेब में दाखिल होती है, जहां हर शिकार अब एक कैदी आत्मा की तरह फंसा हुआ है। ड्रीम वेब में समय वैसा नहीं चलता। 1 मिनट बाहर की दुनिया में, 1 साल अंदर की दुनिया में। समृद्धि एक बच्चे को देखती है जो 5 साल का है, पर अंदर वो बुढ़ा चुका है। वो कहता है, मम्मी ने मुझे सुलाया था, लेकिन अब मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं। इस दुनिया में पैरासाइट केवल डर से नहीं, यादों से जीता है। हर सपना जो इंसान भूलना चाहता है, पैरासाइट उसे पकड़कर उसी में बंद कर देता है। समृद्धि को ड्रीम वेब में पुराने लोग भी दिखते हैं, कुछ 80 के दशक की पोशाक में, कुछ सैनिक जैसे, कुछ बच्चे। ये वो लोग हैं जो प्रोजेक्ट हिप्नोज में शामिल थे और कभी लौटे नहीं। वे सब एक ही चीज कहते हैं, अगर तुमने अपने डर को उसका चेहरा दिखा दिया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर देगा। अब समझ में आता है कि पैरासाइट इंसानों के सबसे गहरे डर में छिपकर उन्हें पालतू बना लेता है। ड्रीम वेब में एक जगह है
जिसे द ब्लैक गेट कहा जाता है। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां से पैरासाइट ने पहली बार प्रवेश किया था। एक एस्ट्रल रिफ्ट से समृद्धि वहां पहुंचती है। दरवाजे पर एक चेतावनी खुदी है, ये दरवाजा एक बार खुले तो दोनों दुनियाएं एक हो जाएंगी, पर पीछे मुड़ना अब नामुमकिन है। समृद्धि दरवाजा खोलती है और सामने होता है पैरासाइट का असली रूप। समृद्धि बाहर की दुनिया में लौटती है, पर पैरासाइट उसके साथ आता है। अब नींद और जाग की सीमाएं टूटने लगती हैं। लोग चलते हुए सो जाते हैं, दिन में सपना देखना शुरू हो जाता है और रियलिटी स्लो होने लगती है। अब पैरासाइट सिर्फ रात में नहीं, हर जगह है। समृद्धि एक आखिरी कोशिश करती है उस डिवाइस से जो कभी प्रोजेक्ट हिप्नोस में यूज हुआ था, माइंड एंकर। वो खुद को एक बार फिर लूसिड स्लीप में डालती है, इस बार एक मिशन के साथ, पैरासाइट को उसी ब्लैक गेट में बंद करना। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, कुछ बदल चुका है। अब ड्रीम वेब पैरासाइट का होम नहीं, उसकी जेल है और पैरासाइट चाहता है कि कोई उसे बाहर लाकर स्थायी शरीर दे दे। आरव उसका सबसे मजबूत कैंडिडेट था, लेकिन अब वो समृद्धि है। समृद्धि ने आखिरी बार अपने होश में पैरासाइट को ब्लैक गेट में बंद करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उसे कैद किया तब एक गड़बड़ हो गई। पैरासाइट ने अपने एक हिस्से को बाहर छोड़ दिया था। अब वो पूरी तरह बाहर नहीं आया, मगर जागने वाली मौत बन गया है। जो लोग पैरासाइट के संपर्क में आए हैं, अब जागते हुए ही सपना देखने लगे हैं। बंद आंखें जरूरी नहीं, अब सपना आंख खोलकर भी दिखता है। आरव अब नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, कॉलेज जा रहा है, दोस्तों से मिल रहा है, लेकिन असल में वो पैरासाइट की वेसल बन चुका है। उसकी आंखें अब सामान्य दिखती हैं, मगर कभी कभी शीशे में वो खुद को नहीं, किसी और को देखता है। डॉक्टर्स को लगा कि समृद्धि कोमा में चली गई है, लेकिन वो ड्रीम लॉक में है, जहां वक्त थम चुका है। वो एक ही सपना बार बार देख रही है, एक बच्चा जो नींद से बाहर आना चाहता है, बट विद समथिंग बिहाइंड हिम। आरव अब वीडियो ब्लॉग शुरू करता है सपनों के बारे में। वो अपने सब्सक्राइबर्स से पूछता है, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपको दोबारा जीने पर मजबूर कर दे? पर जल्द ही उसके फॉलोअर्स को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। जो लोग उसकी वीडियो पूरी देखते हैं, वो रात को उसी परछाई का सपना देखने लगते हैं। एक दिन आरव को खुद का एक पुराना वीडियो मिलता है जो उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था। वीडियो में वो कह रहा होता है, अगर तुम ये देख रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। मैं अब मैं नहीं हूं। तुम्हारे सपनों में जो आ रहा है वो असल में मुझसे बाहर निकल चुका है और अगला नंबर तुम्हारा है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो सोचो वो लोग कैसा महसूस करते होंगे जो अब भी इससे बाहर नहीं आ पाए हैं। लाइक करो अगर आपने भी कभी ऐसा सपना देखा है जो हकीकत बन जाए, और कमेंट में बताओ क्या तुमने कभी अपने सपने में किसी परछाई को देखा है। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो। नेक्स्ट टाइम यू स्लीप, इफ यू फील समथिंग whispering in your dream, don't turn around.